जो कि अब पुरानी हो गई, लेकिन तुम लोग वही रिक्शे में आ रहे। जी नहीं, तुम्हारी हालत दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। ऐसा वार करती है कि ना इंसान जी सके, ना मर सके, ना रो सके, ना हंस सके। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक तरफ तो वो ये कहना चाहती थी कि बहुत कंजूस हो तुम लोग, पैसा खर्च नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ वो ये ताने मार रही थी कि मुझे सब कुछ पता है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, खाली जेब हो। ओहो नादिया, तुम भी यहाँ कैसा कैसा मतलब निकाल लेती हो हर बात में। मैं मतलब नहीं निकालती नुमान साहब, मैं सिर्फ वही समझती हूँ जो लोग कहना चाहते हैं। हाँ, बच्ची नहीं हूँ मैं और ना ही बेवकूफ हूँ। अरे किसकी इतनी मजाल के तुम्हें बेवकूफ कैसे? सारा जमाना कहता है वैसे तो, और खुद अपने आप को भी मैं कहती हूँ बेवकूफ। बेवकूफ ना होती तो तुम्हारे लिए रिश्ते पे मैं हाँ क्यों कर देती। इतने अच्छे अच्छे मेरे रिश्ते आते थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ। काश मैं उस वक्त हाँ कर देती तो आज बड़ी सी काली गाड़ी में बैठकर आती, ना कि उस फटफटी में, रिक्शे में भर 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 भर। दिमाग पक गया मेरा तो। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा कि वाकई मैं तुम्हें पैसा तो ना दे सका, अलबत्ता मोहब्बत तो दी है ना तुमने। देखो नुमान, मुझे भी बहुत अजीज है तुम्हारी मोहब्बत, लेकिन इंसान को सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती जीने के लिए। जब पैसा नहीं होता ना, तो ये जो मोहब्बत है ना, खिड़की से निकल के फुर हो जाती है। आज मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। जिस तरह लोग मुझे देख रहे थे, मुझे ताने दे रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था जमीन फटे और मैं अंदर दफन हो जाऊं। अच्छा मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, अब कुछ नहीं सुनना। बहुत सुन ली मैंने सबकी, और तुम्हारी भी। अब एक बात तुम सुन लो कान खोल के। कोई करीबी शादी हुई ना तो हम चले जाएंगे, वलीमे पे चले जाएंगे, या वैसी बस मुंह दिखावे के लिए चले जाएंगे। अब नहीं जाऊंगी मैं ये मेहंदी, माइयो, शादी, वलीमा, और हर बार अपनी बेइज्जती करवाऊं जाके। रोज रोज लोगों के सामने रक्शे और टैक्सी तो करना मुझसे नहीं होगा। कैसी कैसी नजरों से देखते हैं लोग मुझे। मम्मी मम्मी। चुप रहो। मम्मी मम्मी तुम कहाँ से टपक पड़े? जाओ जाके सो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, सुबह देर से उठोगे फिर। मम्मी मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? एक बात नहीं सुनी मुझे तुम्हारी। गुस्सा आ रहा है मुझे, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं इस वक्त। जाओ जाओ सो जाओ जाके। अगर नहीं उठे ना तुम सुबह स्कूल के वक्त नहीं हुए तैयार, तो वो करीम अंकल चले जाएगा अपनी बाइक में गुड़िया को छोड़ने के लिए, और उसके बाद तुम जाओगे तब तक करते हुए पैदल, क्योंकि गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। चलो आओ, तुम्हें लेके चलूं मैं। नादिया, हाँ, मैं कह रहा था कि ना तुम खामोश बहुत अच्छी हो। खामोश मैं हुई कब हूँ? क्यों रहूं मैं खामोश? तो समझ जाओ ना। क्यों समझू मैं? गाड़ी लो ना, फिर मैं होंगी खामोश। काम की बात ना कभी करना। खुदा, हंसे जल्दी खत्म करो, देर हो रही है। माँ मुझे एक और अंडा खाना है। एक और अंडा? क्यों? एक अंडा खा लिया ना? हाँ मुझे एक और अंडा खाना है। किस खुशी में एक और अंडा खाना है? क्या सुबह सुबह ये रट लगा रखी है, एक और अंडा एक और अंडा? क्या हो गया नादिया? छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, कह रहा तो बना दो एक और अंडा। कहाँ से लाऊं इतने अंडे? लाखों रुपए देते हो मुझे हर महीने, इतने से पैसे मेरी हथेली पे रखते हो, उसमें मैं एक अंडा खिला रही हूँ, बड़ी बात है। दो दो तीन तीन अंडे मैं कहाँ से लेकर आऊं? चलो उठो, अंकल आ गए, जाओ उनकी बाइक पे बैठ के, वरना पैदल मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। मामा बाय, पापा बाय। बाय बाय। बेटा ध्यान से जाना। ऐसे हद हो गई है तुम्हारी भी, सुबह सुबह एक मासूम बच्चे के साथ जिद लगाई तुमने। नुमान, सुबह सुबह मेरा मूड खराब होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बात तय हुई थी कि घर का खर्चा तुम मुझे दोगे और घर मैं चलाऊंगी अपनी मर्जी से? तो मैं कहाँ करता हूँ मदाखलत? जो कुछ कमाता हूँ लाकर तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपनी मर्जी से खर्चा लेती हो। अगर तुम मुझे ढंग का खर्चा देते ना, तो मैं खाना जैतून के तेल में बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है मैं किस तरह से ये घर चला रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अच्छा खाए, जो मांगे मैं उसे दूं? लेकिन ऐसा नहीं कर सकती ना मैं। कैसे करूं? आज उसे 2 अंडे खिलाऊंगी तो कल मैं उसे भूखा मारूंगी क्या? कलेजा मेरा कट के रह जाता है जब मैं उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती। अच्छा खुदा के लिए प्लीज ये रोना वोना बंद करो। अपने भाईजान को ही देख, क्या नहीं है उनके पास? अल्लाह का दिया सब कुछ है। अपनी फैमिली को सोने का निवाला खिलाते हैं वो। बच्ची बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ती है शहर की, 30-30 लाख की गाड़ियां खड़ी है उनके गैरेज में, और उनकी बेबी अभी वो गर्मी आती नहीं है कि सबसे बड़ी कंपनी का लॉन का सूट पहन के सबसे पहले हाजिर होती है मेरे सामने मुझे चलाने के लिए। और तुम 24 घंटे क्या करते हो हमारे साथ? चीखते चलाते हो मुझ पे, सलाबातें सुनाते हो मुझे। तुम भी ना हर वक्त गिले करती रहती हो। अरे एक मिनट
अदनान भाई का फोन है, उनसे पैसे मांगने के लिए मैंने उनको फोन किया था। तो मैंने मना किया है, उठाओ फोन। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। कौन फराज? क्या एक्सीडेंट? अदनान भाई और भाभी की? क्या हुआ? क्या हो गया? नुमान क्या हो गया है? क्या हुआ अदनान भाई और सफा भाभी को? फराज भाई का फोन था, कह रहे थे कि अदनान भाई और भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। हकीकत हो गया, इस दुनिया में इस भाई के सिवा मेरा और कोई नहीं करा दिया। कुछ खत्म हो गया। वो कैसे हो गया? या अल्लाह, ये क्या किया? ये क्या किया? छोटे बच्चे, मीना, मीना का क्या होगा? घर में इतनी हो गई वो बच्ची, उसका कोई नहीं है। अभी परसों में इनको मिलकर आया, बिल्कुल ठीक ठाक थे वो। मुझे क्या पता था कि मेरा भाई अचानक मुझे चला जाएगा। अब मेरे खुदा, ये तूने क्यों कर दिया? मैं तो मीना को सोच रही हूँ कि अब इसका क्या होगा। चला गया। मुझे क्या किसी बच्चे को यतीम कर दिया मेरे पास। आपने कौन सी हॉस्पिटल में? मैं आ माल दौलत शोहरत और इज्जत सदा कुछ भी नहीं, जान ले बच पाएगा रब के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ ना पाएगा जड़ कर आजिज़ी तकसीम कर, छोड़ तारीकी का रास्ता रोशनी तकसीम कर, छोड़ तारीकी का रास्ता, छोड़ तारीकी का रास्ता। बहनों को भी चाहिए ना कि वो अपने भाई की बात माने। ठीक है सर, तुम आज से इसी कमरे में रहो। और तुम बेटा गेस्ट रूम में। नुमा, तुम सारी तवज्जो अदनान भाई के इस कारोबार पे दो, जो बना बनाया कारोबार है उसका। उसको भी कहीं तबाह बर्बाद नहीं कर देना। आपने क्या किया? बड़े चचा ठीक कह रहे हैं नुमान। और देखे ना भाभी, अदनान का आप लोगों के अलावा कौन था, और आपका भी अदनान के अलावा और कौन था। उसका दोस्त होने की वजह से मैं बेहतर जानता हूँ कि वो कितना प्यार करता था आप लोगों से। बाकी मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। अदनान की अब हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है नुमान। मीना को बस उसके माँ और बाप का प्यार दे दो, तुम्हारे भाई की रूह तुमसे खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं नादिया से इस मसले पर बात करूंगा। बेटा बात कर लो, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जितनी तनख्वाह नौकरी से लेते हो उतनी तनख्वाह कारोबार से निकाल लिया करो। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों इसी घर में शिफ्ट हो जाओ। नादिया थोड़ा सामान रख दिया ना, देख लेना कोई काम की चीज रह ना जाए। अरे रख दिया है सब कुछ। हाय, अरे क्या सोच रही हो? चलो ना। क्या सोच,
घर देख रही हूँ, छोटा ही सही लेकिन था तो मेरा अपना। इतने साल यहाँ रहे, एक उनसीयत हो जाती है अपनी जगह से। वो सब बातें ठीक है, क्या है, मजबूरी है भाईजान की वजह से और मीना की वजह से हमें वहां जाकर रहना पड़ेगा। चलो रहना तो पड़ेगा। उठो सर। चलो बेटा। मम्मी मेरा कमरा कौन सा है? कोई भी कमरा नहीं है, इतना बड़ा घर है अपना। चलो आ जाओ, सारे कमरे तुम्हारे। आओ चलो। वो चाबियां देना, मैं जरा ये मेन डोर लॉक करूंगा। हाँ ये लो चाबियां। मीना बेटे, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और ये तुम्हारे पापा, ठीक है? तुम हमारे साथ भी वैसे ही रहोगी जैसे तुम साया भाभी और अदनान भाई के साथ रहा करती। समझ गई ना? जी चाची। और मेरे प्यारा बच्चा, ये बिल्कुल ठीक है। तुम देखना कि ये तुम्हारी मम्मी से भी ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। बिल्कुल करूंगी, क्योंकि पहले तुम सिर्फ मेरी भतीजी थी, लेकिन अब तो मेरी बेटी भी हो। इतनी बोली बोली। अरे ये ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो घर देख रहे हैं। घर देख रहा है। वाओ वाओ, कितने सारे टॉयज। बेड भी अच्छे हैं, दरवाजे भी अच्छी हैं। ये कमरा तो भाई मैं ही लूंगा। मम्मी पापा से बात करके आया हूँ। क्या बात है? मम्मी पापा किधर है? वो चाचा चाची मेरे मम्मा पापा के रूम में है। अल्लाह, कितना कुछ दे रखा था ना अल्लाह ताला ने अदनान भाई को। कितने खुशकिस्मत थे वो, लेकिन देखो इस्तेमाल नहीं कर सके। अल्लाह की भी क्या मर्जी थी। रंगे कपड़े के, इतनी बड़ी बड़ी शीशे की अलमारियां, हाय जूते और वॉशरूम। अल्लाह, इतना बड़ा वॉशरूम। हाय, हमारा तो कमरा भी इससे छोटा है। देखा तुमने? हाँ देखा। तुम्हें पता है नुमान, इतनी बार मैं इसे कहा, लेकिन तुम्हें पता है सायरा भाभी ने ना मुझे एक दफा भी ये वॉशरूम इस्तेमाल करने नहीं दिया। ढंग से मैंने आज देखा है पहली बार। हाँ भाई, ये उनका ड्रेसिंग है, उनका बेडरूम और ये उनका वॉशरूम। हाँ पता है मुझे, उन्हीं का बेडरूम था, लेकिन मुझे भी तो शौक था ना। एक दो बार मैंने उनसे बोला कि सायरा भाभी आपके वॉशरूम में चली जाओ, शावर ले लो, तो कहने लगी नहीं हरगिज नहीं, गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ का वॉशरूम भी ऐसा ही है। चलो अब तो गलती में मैंने छोड़ दो इन बातों को। तो मैं कौन सा करके बैठी हूँ यहाँ पर? लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी और बुरी बातें हमेशा याद रहती है इंसान को। मम्मी मम्मी हाँ मेरा बेटा। मम्मी, मैंने अपने लिए कमरा पसंद कर लिया, बस मैंने उसी कमरे में रहना है। तो ठीक है मेरा बेटा, जिस कमरे में चाहेगा रहेगा, मैंने यही कहा था ना। आए मैं आपको दिखाऊं। हाँ नुमान, चलो तुम भी चलो। प्लीज नादिया प्लीज, मैं इस वक्त बड़ा अजीब सा महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने सगे भाई के घर पे इस तरह से आकर रहना होगा, जब उस दुनिया में भी नहीं होगा। बेटा आओ मैं चलती हूँ। पापा पापा आप भी आए ना। मेरा बच्चा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ जा रही है। नुमान क्या हो गया? बच्चे की खुशी है, अगर कह रहा है तो चले चले ना, उसके पास। चलो ऐसे भी कोई कम कुर्बानी दी है मेरे बच्चे ने, अपना घर छोड़कर आ रहा है यहाँ पर। हाँ बेटा। मम्मा ये कमरा मेरा है, मेरे सारी चीजें भी मेरी है, टॉयज भी मेरे हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा कमरा है भाई। देखिए कितना अच्छा बेड है, मुझे इसमें जंप्स मारने का मजा आता है। मेरा ख्याल है मीना का यही कमरा है। हाँ तो कोई बात नहीं, मीना का अगर ये कमरा है तो मीना आप कहीं और सो जाएगी, ऐसी क्या बात है? मैं नहीं रहूंगी नादिया चाची, ये मेरा कमरा है। मीना मेरी बेटी, मुझे पता है
ये कमरा तुम्हारा है। देखो ये कमरा, ये घर, हम सब तुम्हारे हैं ना। और अब तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा भाई भी तो है तुम्हारे साथ, है ना। और भाई तो बहुत अच्छे होते हैं, बहनों का कितना ख्याल रखते हैं। और बहनों को भी चाहिए ना कि वो अपने भाई की बात माने। ठीक है, ऐसे तुम आज से इसी कमरे में रहोगे। और तुम बेटा गेस्ट रूम में। अरे नादिया, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके जाऊँ। नहीं, मैंने इसी रूम में सोना है। ना बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नादिया, नादिया तुम क्या कर रही हो? ये मीना का कमरा। नादिया, आओ बेटा। मीना, देखो आज से यही तुम्हारा कमरा, तुम इसी गेस्ट रूम में रहोगी, ठीक है। नहीं नादिया चाची, मुझे यहाँ नहीं सोना, मुझे यहाँ डर लगेगा, मुझे गेस्ट रूम में नहीं रहना। क्या मतलब है डर लगता है? यहाँ कोई भूत भूत है क्या? और वैसे भी जब भी मैं यहाँ रुकने आती थी, तुम्हारी अम्मी मुझे इसी गेस्ट रूम में रुकने का कहती थी। अब तुम भी यही रुकोगी, यही रहोगी, ठीक है। क्या नहीं नहीं, क्या हो गया? नादिया, ये तुम क्या कर रही हो मासूम बच्ची के साथ? एक मिनट, आज से मैं इसकी कौन हूँ? मम्मी हूँ या नहीं? मम्मी हो तो मगर ये कि अगर मैं इसकी माँ हूँ तो मुझे इसे तमीज और तहजीब सिखानी, वरना क्या कहेगा ये सारा जमाना अगर ये नाफरमान हो गई। और सबसे बड़ी कि हम अदनान भाई और साया भाई को क्या वो दिखाएंगे। नादिया चाची, बस ये वो कुछ भी नहीं। आज से तुम्हारा कमरा यही है और तुम यही पे सो। फैसला हो गया। और खबरदार जो तुमने मेरी कोई भी बात अब ना मानी। देखो बेटा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन सख्ती भी बहुत करी है, इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। चलो जाओ, शाबाश, अब जाके अपना सामान ले आओ। नुमान चाचा। नादिया, मीना, जो बात मैंने कह दी सो कह दी। खबरदार तुमने आइंदा कभी भी नोमान से कोई बात बदलवाने की कोशिश की, मेरा हुक्म डालने की कोशिश की। नादिया मगर ये खबरदार, खबरदार नोमान, खबरदार जो आप मेरे और मेरी बेटी के बीच में कुछ भी बोले तो। असद और मीना की तरबियत मैं करूंगी, कोई और नहीं। जाओ मीना, जाओ अपना सामान लेकर आओ, जाओ। और नादिया, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज्यादती कर रही हो इस मासूम बच्ची के साथ। देखो ना, जो उसूल हमारे घर में थे वही यहाँ भी चलेंगे। अगर तुम बोलोगे ना घर के मामलों में, तो फिर संभालो खुद ही घर, घर भी और ये बच्चे भी। पहले वो एक बच्चा क्या कम था कि अभी दूसरी बच्ची भी मेरे सर पे आ पड़ी है। और मैं कुछ बोलूँ ही ना, ये हरगिज नहीं हो सकता। जो बोलूंगी मैं बोलूंगी और मेरा एक हुक्म चलेगा। अच्छा यार, मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मैं तो कह रहा था कि नुमान, तुम्हारा एक ही मसला है कि तुम ढंग से रोजगार नहीं कमा सकते। अब ये मसला हल हो सकता है, इसलिए तुम सारी तवज्जो अदनान भाई के इस कारोबार पे दो, जो बना बनाया कारोबार है उनका। उसको भी कहीं तबाह बर्बाद नहीं कर देना, हमेशा की तरह। मीना, जो मेरा मजा आ रहा है। मेरे घर में तो मैट्रेस था नहीं, जब भी तुम्हारे घर आता था तब मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हारे मैट्रेस पे जंप किया करूँगा। आज से मैं रोज तुम्हारे मैट्रेस पे जंप किया करूँगा। मीना, आओ। मीना किधर जा रही हो? आओ ना मीना। जितनी तनख्वाह मैं तुमसे कह रही उतनी मुकर्रर करवाओ, और दुबई की टिकट्स जितनी जल्दी होता है बुक करवाओ फौरन। नादिया चाची, सिर्फ मेरे लिए एक ही? तो ईद भी तो एक ही दिन होती है। एक नहीं तो क्या तुम्हें 10 जोड़े चाहिए? लो ये जोड़ा, जाओ यहाँ से। नुमान, दुबई की टिकट्स कब करवा रहे हैं? फिलहाल ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? आपने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही आपको पहली तनख्वाह मिलेगी आप मुझे दुबई घुमाने लेके जाएंगे। प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मरतबा तनख्वाह में से इतने पैसे बचा पाऊंगा। क्यों नहीं? और मुझे तुम एक बात बताओ, अगर तुम इनका कारोबार नहीं देखोगे तो सारा कारोबार तबाह नहीं हो जाएगा। इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? तुम ही रख लेना। हमारा भी हक है। हक तो है नादिया, मगर उतना ही हक है ना जितनी मेरी सलाहियत है। एक बात कहूँ नुमान, जब आदमी किसी के पास नौकरी करता है ना तो और तनख्वाह होती है, और जब किसी का पूरा कारोबार संभाल रहा होता है, पूरा घर, तो और तनख्वाह होती है। ये तुम क्या कह रही हो नादिया?
मीना किसी की बच्ची नहीं है, वो मेरी भतीजी है, मेरा खून है। हाँ हाँ वो तो है, बिल्कुल है, तुम्हारा खून है ये बच्ची, ऐसे ही जैसे कि मेरा असद तुम्हारे भाई का खून था। कभी सोचा उन्होंने कि असद के लिए कुछ करें, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दे इसे? कभी नहीं। यही है, यही होता है नुमान, और दुनिया इसी का नाम है। मैं तुमसे ये नहीं कह कि तुम इस बच्ची की हक तलफी करो, जो इसका हक है इसे दो, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें भी मिलना चाहिए। जितनी तनख्वाह मैं तुमसे कह रही उतनी मुकर्रर करवाओ, और दुबई की टिकट्स जितनी जल्दी होता है बुक करवाओ फौरन। असद इधर आओ बेटा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा पैरट है ना। ये बातें करता क्यों? अरे इसको बातें करवाता। हेलो हेलो मियां निक्कू, मैं आपको नहीं कॉलेज दूंगा इसका पाता। ओके हैं? फिर इस तरह नुमान, हाँ नुमान सुनिए, क्या हुआ? वो मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठे ना, बैठे तो सही बता रही हूँ। ये तो है। अरे बाबा सुनिए, मैंने एक फैसला किया है। वो क्या? अगले महीने से मैं असद को इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाल रही हूँ। हाँ हाँ तो बहुत अच्छी बात है भाई। इंसान जो कुछ कमाता है उसका ज्यादातर हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर ही खर्च करना चाहिए। पहले तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, अब शुक्र है खुदा का कि भाईजान की इस प्रॉपर्टी की देखभाल की वजह से मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ी है, तो अब बच्चों की तालीम पर लगाएंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हमेशा ये क्यों कहते हो कि भाईजान का कारोबार, भाईजान का कारोबार? नहीं, वो तुम्हारा भी तो कारोबार है ना। नहीं नादिया, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ कस्टोडियन हूँ। बाद में ये सब कुछ मुझे मीना के ही हवाले करना है। रहने दो, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके हवाले का है, मीना के या असद के। क्या ये क्या कह रही हो तुम? नहीं छोड़ो ना ये सब कुछ। तुम देखो ना, मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है जो अच्छे स्कूल्स है ना उनकी। बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं और ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या मम्मी पापा इसका मुश्किल से, मैं चाहती हूँ कि ऐसे का एडमिशन ले रही हूँ सारे बड़े बड़े लोगों को। अरे आपने तो सुना होगा ना कि जगह तो दिल में होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ तो मेरे घर में भी बहुत जगह है, जब दिल चाहे आ जाना। 6 लोग तो हैं, कौन सा इतना बड़ा मसला। ठीक है, मैं गेस्ट रूम खाली करवा दूंगी, बल्कि बाकी रूम्स भी सारे खाली ही तो पड़े हुए। कौन है इधर सिवाय मेरे? वैसे भी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुमान बहुत अच्छा कमाने लगा है, जो दिल चाहता है वही मैं करती हूँ। बस तुम लोग आ जाओ जल्दी से, मेरा भी दिल लग जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़। रेडी करवा दो सब कुछ। देखो बेटा, मैं आपको कुरान हिफ्ज़ भी कराऊंगा और साथ साथ उसका तर्जुमा भी बताऊंगा। तर्जुमे से आपको कुरान समझ आएगा। आखिर समझना चाहिए कुरान को कि कुरान में लिखा क्या है। कारी साहब माफ कीजिएगा, मुझे कुछ बात करनी थी असद से और मीना से, आपकी इजाजत है? जी कीजिए। असद, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुम्हें पता है तुम्हारी खाला आ रही है यहाँ रुकने। खाला आ रही है, खाला आ रही है। बेटा आराम से, माँ बाप से आराम से बात करते हैं। मीना जी नाजी चाची। गेस्ट रूम में खाला रुकेगी, असद के रूम में उसके कजिन्स, और लिविंग रूम में और बाकी रूम्स में भी लोग स्टे करेंगे, ज्यादा लोग हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि तुम जो है वो कहीं और सोचा कुछ दिनों के लिए। मुझे कहाँ सोना होगा चाची? स्टोर रूम में। इनफैक्ट परसों मैं गई थी स्टोर रूम में वैसे देखने के लिए, तो बहुत स्पेशियस है, बहुत जगह है वहाँ, आराम से तुम वहाँ पे सो सकती हो। स्टोर में मुझे बहुत डर लगेगा चाची। डर क्यों लगेगा तुम्हें, क्या हो गया? स्टोर रूम 2 बेडरूम के बीच में है, मैं आके देखती रहूंगी ना, डर नहीं लगेगा, ठीक है? मगर वो नादिया चाची। बस मगर वगर कुछ नहीं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि जब मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ हाँ बोलोगे। हाँ बिला वजह की अगर मगर मुझे नहीं पसंद। वो मेरा मतलब ये था कि अब स्टोर रूम को मैं बहुत अच्छा डेकोरेट कर दूँ, बिल्कुल बेडरूम की तरह, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर चंद दिनों की तो बात है, जस्ट 4-5 डेज। जी मम्मा, ग्रिंगो आ रहा है ना?
बेटा ग्रिंगो भी आएगा और तुम दोनों मिलके बहुत फन करना। मैं बहुत सारे चॉकलेट खिलाऊंगी, गेम्स खेलना, ठीक है? मैं जरा नुमान को बता कसम में 1 मिनट में आया। ठीक है बेटा। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि यतीम का माल खाने में कितनी बड़ी सजा है और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा तंबीह की है कि यतीम के माल की अमानत में खयानत ना करो। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। चलो बेटा सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तैयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मामा आ गया अभी इसके शॉपिंग करके? बिल्कुल, बहुत कुछ लेके आई हूँ। कसम में 1 मिनट में कपड़े देखे। मामा मेरे लिए क्या लाई है? कुछ लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए, ये देखो। प्यारे कलर है ना? बहुत अच्छा लगेगा मेरा बेटा। मैं पता है ना कि इतने अरसे के बाद यानी कि जिंदगी में पहली ईद हो रही है, वो भी इतने बड़े घर में, इतने सुकून और आराम से ढेर सारे पैसों के साथ। बहुत खुशहाल हमारे लिए बच्चा। ये देखो और ये भी देखो। हर कलर की अलग अलग टी शर्ट लेकर आई। मामा ये सारा कुछ मेरे लिए है? बिल्कुल। नादिया चाची आप मेरे लिए क्या लाई हैं? तुम्हारे लिए? अपनी बेटी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। ये देखो तुम्हारा ईद का जोड़ा। नादिया चाची सिर्फ मेरे लिए एक ही? तो ईद भी तो एक ही दिन होती है। एक नहीं तो क्या तुम्हें 10 जोड़े चाहिए? लो ये जोड़ा हो जाओ यहाँ से। देखो कितना अच्छा रंग है। ये ईद की दूसरे दिन और ये तुम पहनोगे कहाँ गया वो, ये ईद के तीसरे दिन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। माल दौलत शोहरत और इज्जत सदा कुछ भी नहीं, जान ले बच पाएगा रब के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ ना पाएगा कर कर आजिज़ी तकसीब कर, छोड़ तारीकी का रास्ता रोशनी। मम्मा पापा आप कहाँ चले गए हैं? प्लीज वापस आ जाए। प्लीज आप वापस आ जाए। ये लोग मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। प्लीज आप वापस आ जाए। क्या मुझे अपने पास बुला ले प्लीज? रास्ते में क्या नहीं मिलता है शर भी खैर भी, दोस्ती के फूल भी मिलते हैं दुश्मन गैर भी, दुश्मनों को माफ कर, दुश्मनों को माफ कर, दोस्ती तकसीम कर, तकसीम कर। गेस्ट रूम में तुम कह रही थी कि तुम्हारे चचा रहेंगे, मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे आखिर? स्टोर रूम भी और कहाँ? बहुत अच्छी सिलेक्शन आई थी मार्ट। पता है मैं जब अपने लिए लेने के लिए गई ना ड्रेसेस, तो मुझे सारे इतने अच्छे लग रहे थे। किसी का रंग अच्छा, किसी पे काम इतना अच्छा हुआ। तो सारे ले लेते थे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, आप तो गालिबन पढ़ाकर जा चुके हैं बच्चों को। जी, मैं पढ़ा के जा चुका हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए कारी साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि अभी मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूं, तो ये नहीं हो सकता। मैं पैसे नहीं बढ़ाऊंगी। नहीं बहन, आपको गलत फहमी हुई है। मैं पैसों के लिए नहीं आया, मैं तो कुछ और बात करने के लिए आया। कुछ और बात? क्या बात? मीना रंग करती है क्या आपको? नहीं, मीना तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत हसास। उसने मुझे कभी तंग नहीं किया। ओह, वैसे असद से भी आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे बच्चे जैसा तो कोई बच्चा है ही नहीं। वाकई असद जैसा कोई नहीं, मगर मीना जैसी भी कोई नहीं। अच्छा कहिए कारी साहब, क्यों आए हैं आप? क्या कहना है आपको? देखो बहन, जितने यतीम के सर पे बाल होते, अगर शफकत से उसके सर पे हाथ फेरा जाए तो उन बालों जितना सवाब मिलता है। इतनी मोहब्बत करता है ऊपर वाला यतीम से। और उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। जी कारी साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया। मुझे आप दोनों से मीना बिटिया के बारे में बात करनी थी। तो क्या क्या बात करनी है आपको मीना के बारे में? असल में मामला मीना बेटी का जरूर है, लेकिन बात आप दोनों से करना था। ये बताना था कि आप लोग कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं उस बच्ची पे। बस जुबान संभाल के बात कीजिए। आप कारी साहब है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में आए वो कहें। बड़ी बड़ी खताएं माफ कर सकता है वो नादिया बहन, लेकिन यतीम का माल खाने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। कारी साहब, आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि इसका अंजाम क्या हो? आप क्या कह रहे हैं कारी साहब? मैं जो कह रहा हूँ आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, आपने अपने भाई का कारोबार संभाला, लेकिन अपने तनख्वाह के लिए कुछ हिस्सा भी तो मुकर्रर किया होगा ना आपने। जी जी कारी साहब, मैं अब मिलने लगा हूँ तनख्वाह, बल्कि नादिया तो कही थी कि अपना हिस्सा रख लूंगा। तो बाकी सब तो मीना बेटी का ही है। ये घर, ये गाड़ियां, ये सारा कारोबार। जी जी, वो तो है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। शक है तभी तो कभी मीना बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया जाए और कभी उसका स्कूल खत्म करा के एक आम से स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता। और इसी घर में एक और बच्चा जो आपका बेटा है, उस पे तो बेतहाशा पैसा खर्च होता। मीना बेटी के लिए ईद पर सिर्फ एक जोड़ा और अपने बेटे के लिए सूटों और खिलौनों का शुमार ही नहीं। जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा? कारी साहब, क्या होगा इसका अंजाम? अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। ये देखो, बहुत गेस्ट हैं, अभी मुझे बहुत काम भी है, फौरन ही। वो तो ठीक है मायरा, मगर मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? उसकी फिक्र ना करो, उसका इंतजाम कर दिया हमने। मगर कहाँ? गेस्ट रूम में तुम कह रही थी कि तुम्हारे चचा रहेंगे, बच्चों वाले कमरे में तुम कह रही थी कि तुम्हारी बहन रहेगी, तो मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे आखिर? स्टोर रूम में। और कहाँ? स्टोर रूम में? स्टोर रूम में रहेंगे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा? हाँ तो क्या है, मैंने बहुत अच्छा बेड लगवा दिया दोनों के लिए। वो दोनों वहाँ आराम से लेटेंगे। और सुनो, जो चीजें मैंने मंगवाई है ना, वो लेकर आना फौरन। और उसमें से कुछ दवाइयाँ मैंने कटवा रही हैं, क्योंकि मम्मी पापा को उनकी कोई जरूरत नहीं। फजूल में 2000 रुपए का खर्चा है, नहीं भी लेंगे ना तो मर नहीं जाएंगे। मगर दवा के बगैर इन दोनों को कितनी तकलीफ होगी। कितना ख्याल रखा है मम्मी पापा ने मेरा सारी जिंदगी। नहीं होती कोई तकलीफ। मैंने पूछ लिया था डॉक्टर से, वो कह रहे थे ये दवाई दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर 1000-2000 बचाने से क्या होगा? अगर कभी उनको दवा की जरूरत पड़ गई तो फिर? हमारे बच्चों के काम आएगा। तो तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा सारी जिंदगी हमारे साथ रहना है। और सुनो, जो मैंने कहा है ना वही लेकर आना, कोई जरूरत नहीं उन दवाइयों को लेकर आने की। बेफिक्र रहो, स्टोर रूम में दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा है ना, छोटे कमरे में रहेंगे और एक दूसरे से बात करने का मौका भी मिलेगा। और तुम एक दूसरे के साथ
नादिया, नादिया, नादिया हौसला रखो। हौसला रखो, ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त इनहेलर की जरूरत है। वो बहू ने मंगवाने नहीं दिया उसने। तुम ठीक हो गई? नादिया, 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 नहीं नादिया, नहीं, नहीं, नादिया, नहीं, क्या हुआ नादिया? संभालो अपने आप को, खैरियत तो है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप किस रास्ते पे जा रहे हैं? नहीं, नहीं। अच्छा देखो अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। मीना कहाँ है? मीना, 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 मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे याद है आज, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें समझाता, तुम्हें अक्सर मना करता। चलो अच्छा, तेरा दोस्त है तो मैं कल तो आई। असद, असद इधर आओ, इधर। असद, मेरी बात सुनो। देखो, इधर देखो। तुम आज से हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगे, ठीक है ना? और मीना, तुम अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ, जहाँ तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारी गुड़िया है, तुम्हें वही रहना था। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे छीन लिया तुम्हारा कमरा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। और तुम एक बात ध्यान में रखो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो, और ना ही तुम्हारे पापा। हम यहाँ सिर्फ इस घर की हिफाजत करते हैं। तुम्हारे अब्बू यहाँ काम करते हैं, इसके मालिक नहीं है। इस घर की मालिक सिर्फ मैं। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा संभालो अपने आप। अच्छा हो कि तुम्हें समझ आ गई, देर आई दुरुस्त आई। मुझे माफ कर दिया ना तुमने? हाँ? क्या तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी आंखें खोली। ये बहुत बड़ी खता हो गया, मुझे माफ कर दिया। छोड़ तारीकी का रास्ता, छोड़ तारीकी का रास्ता, रोशनी तकसीम कर, छोड़ तारीकी का रास्ता। चाहिए खुशियाँ अगर, चाहिए खुशियाँ अगर, तू भी खुशी तकसीम कर, छोड़ तारीकी का रास्ता, रोशनी तकसीम कर, छोड़ तारीकी का रास्ता।